और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते हुए नजर आए। आमंत्रित हैं मरकम मुन्ना, और मांडवी सुक्का। नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सभी दर्शकों से, क्रीड़ा प्रेमी दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मरकम मुन्ना और मांडवी सुक्का के द्वारा ये स्वागत माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं सामाजिक पदाधिकारियों को, वो भी आकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। समाज प्रमुख श्री उद्भव राम नाग, संभागीय अध्यक्ष हलबा समाज, श्री पूरन बा, समाज सेवी हलबा समाज। इसी क्रम में श्री बोरगू राम बघेल और श्री काशीराम बघेल मोरिया समाज से, श्री परिस बेसरा और श्री चंद्रू बघेल भद्रा समाज से, श्री संतोमा बघेल और श्री गणेश कश्यप धुरवा समाज से, श्री झुलकू राम मंडावी कोया माड़िया समाज से, श्री सदा सिंह चंद्रवंशी और श्री जय सिंह ध्रुव गौंड समाज से हैं आप। विभिन्न समाज प्रमुखों के द्वारा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है पारंपरिक रूप से। हलबा समाज में मां दंतेश्वरी के साथ साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की महत्ता है। मुरिया समाज बस्तर के प्राचीन जनजातीय में से एक है। मुरिया समाज की ओर से यह अभिनंदन। मुरिया समाज का सांस्कृतिक प्रतिबिंब लेजा पर्व का मुल्क प्रदर्शित हो रहा है। वही भद्रा समाज दंडारी लोकनृत्य आधारित फोटो फ्रेम हिट की जा रही है। शहीद गुंडा विसर्ज और समाज प्रमुख श्री संतोष बघेल गणेश के द्वारा ये सम्मान माननीय दीदी महोदय का धुरवा गमछा भेंट कर किया जा रहा है, जो बस्तर ही नहीं बल्कि देश में भी अलग पहचान बनाया हुआ है। अगले क्रम में गौंड समाज से सदाशिव चंद्रवंशी और जयसी ध्रुव। गौंड समाज छत्तीसगढ़ की सबसे बहुसंख्यक जनजातीय समूहों में से एक है। मांझी चालकी के द्वारा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन किया जाएगा। हम आमंत्रित करते हैं श्री राम नाग और श्री डमरू कोहराम को। जैविक कृषि करने वाले कृषक भी माननीय अतिथि का स्वागत करेंगे, श्री कलाम सिंह नाग और महेश्वर प्रधान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम सम्मान मंच के अग्रभाग आमंत्रित करते हैं मार्च पास्ट की सलामी लेने के लिए। संपूर्ण जिले निर्देश के अनुसार मार्च पास्ट के लिए तैयार। खेलों की गौरवशाली परंपरा मार्च पास्ट। दृढ़ आत्मविश्वास, मन में संकल्प, ऊंचे सपने, जीतने की उत्कंठा और इन सब भावनाओं के साथ सही कदमों से बढ़ते हुए हमारे ये खिलाड़ी, लगभग 3000 खिलाड़ी, जिसमें से 378 माँ बाप के प्रतिभागी हैं, दाल का रंग व पुरानी तस्वीर बदल देते हैं। दाल का रंग व पुरानी तस्वीर बदल देते हैं। कुछ लोग खुदा की लिखी तकदीर बदल देते हैं। हिम्मत रवा तो हर बात है मुमकिन। बदलने वालों प्राण से निकले तीर बदल देते हैं। शान से लहराता हमारा खेल बज और मंच की ओर बढ़ते हुए एक खिलाड़ियों के कदम। बैंडल जो इनके कदम ताल में साथ दे रहा है, ये रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर का है। मंच के समीप पहुंच रहा है ये पहला दल। सफेद झंडों के साथ जो सामने चल रहे हैं, ये बस्तर में अमन, चैन और शांति का प्रतीक है। सीएसएम अमन कुमार के मार्गदर्शन में यह दल हमारे मुख्य मंच के करीब से गुजर रहा है। संयोजक धर्मेंद्र पटेक, शासकीय जगतो महारा हायर सेकेंडरी स्कूल, एनसीसी के छात्र जो कि सलामी मंच के समीप से शांति का संदेश लेकर गुजर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसके
इसके बाद जो अगला क्रम है वो है नोआ बाट का, और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं झंडा के साथ हरीश कुमार। जानवी ठाकुर के हाथों में पट्टिका है नोआ बाट की। संकल्प है बस्तर का नई राह, नई उम्मीद और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का। शांति, प्रेम और नैसर्गिक सौंदर्य का धनी बस्तर अब खुशहाल है। जो दल मुख्य सलामी मंच से गुजर रहा है, ये मुख्य धारा में लौटे उन साधुकों का है जिन्हें बस्तर की अमन, चैन और शांति प्रिय है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें उन वीरों का, उन सपूतों का जो हमारी प्रतिस्पर्धा में एक संदेश लेकर आए हैं, एक उद्देश्य लेकर आए हैं, एक जज्बा लेकर आए हैं कि बदल रहा है बस्तर, बल्कि बदल गया है बस्तर। और इनके ठीक पीछे जो अगला दल आपको दिखाई दे रहा है, मिनेश कुमार झंडा थामे, एंजल बघेल पट्टिका के साथ। इसमें बीजापुर के इस दल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने बीजापुर का नाम रोशन किया है, बीजू कुरसम तिरंदाजी, रोहित कोरसा तिरंदाजी, सरिता तेलम, कमला तेलम, प्रमीला तेलम, ईशा कुड़ियम। बीजापुर नेशनल की आप पहली खिलाड़ी हैं। बिंदु तेलम, इंडियन नेशनल वुमेन लीग कलकत्ता जूनियर में आपने प्रतिनिधित्व किया है। नेशनल इंडिया की टॉप 5 में आप शुमार होती हैं। ध्रुवा वीरेंद्र जूनियर एथलेटिक ट्रेटलॉन नेशनल, संतोषी भंडारी, अंजलि कारा, नागेश पेरमा वॉलीबॉल में खास दक्षता प्राप्त, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त ये खिलाड़ी। इनके ठीक पीछे जो दल है वो है दंतेवाड़ा का, भुवनेश्वर कश्यप झंडा थामे हुए, जबकि तनिषा यादव नाम की पट्टिका लेकर आगे बढ़ रही हैं। 3 यूनिवर्सिटी के साथ शहीद पंकज विक्रम अवार्डी उमेश सिंह सिदार कबड्डी के प्लेयर जिन्होंने 8 बार नेशनल खेला है, इसी जिले से संबद्ध है। दीक्षा पुजारी वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर, अनिल तामो एथलेटिक्स नेशनल प्लेयर, सरिता बघेल तिरंदाजी, राकेश इच्छाम खो खो, सुशीला पुरामी एथलेटिक्स, मंगल सोडी वॉलीबॉल, सुखमती बैग कबड्डी। ये दल है दंतेवाड़ा का। देश की पुरानी बसाहटों में शुमार दंतेवाड़ा का नाम आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले क्रम में है बस्तर का द्वार, चारामा की सीमा जहां से लगती है, और ये है कांकेर जिला, जहां रियासत कालीन परंपरा रही है और इसकी पहचान होती है गड़िया पहाड़ से। 660 फीट ऊंची ये पहाड़, जहां पर सोनई रुपई झील है, मलाचकुंडम वाटरफॉल है, चर्रे मर्रे का जलप्रपात है, कोमल देव अस्पताल है, नरहर देव हाई स्कूल है, दूध नदी है। और कांकेर जिला अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, अपनी बसाहट के लिए जाना जाता है। इसके ठीक पीछे जो दल है वो जिला कोंडागांव, शंकर सेठिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि पिंक माली ने पट्टिका थामी हुई है। लिमदहा जलप्रपात, केशकाल की मनोरम घाटी, टाटा मारे हिल स्टेशन, कुए मारे जलप्रपात, मुत्ते खड़का जलप्रपात, माझीगढ़ हिल, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का हिस्सा, छिकू मिटकी के प्रेम गाथा के लिए मशहूर, धारवाड़ शैल का विस्तार, नारंगी नदी के तट पर स्थित मुख्य आकर्षण डोंगरी गुड़ा, उच्च और तकनीकी शिक्षा से लवेज, प्राचीन नाम कोंडानार। कोंडानार अपभ्रंश रूप है, वास्तव में कांदानार अर्थात कंद की लता से अभिप्रेरित है। इसके बाद जो छठवां दल है वो जिला नारायणपुर का, हेमंत सामने है, पुष्पा मुखिया नाम की पट्टिका लेकर चल रही है। हांदावाड़ा जलप्रपात, बिंजली डैम सिंचाई व्यवस्था माकूल है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध बांस कला के अनूठे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम, शिक्षा, संस्कार व क्रीड़ा का केंद्र, चेंद्रू पर्यावरण पार्क। 11 मई 2007 को यह जिला अस्तित्व में आया और कुल जनसंख्या की 70% आबादी आदिवासी समुदाय से है। गोंड, मारिया, मुरिया, धुरवा, भतरा, हल्बा और नारायणपुर बटा है। 2 खंडों में नारायणपुर और ओरछा। इसके ठीक पीछे जो दल पहुंच रहा है वो है सुकमा का, अशोक मरकाम और भुवनेश्वरी सोनी नाम की पट्टिका थामे हुए हैं। 1 जनवरी 2012 को यह जिला अस्तित्व में आया है। उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है, शबरी नदी के किनारे बसा है। खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण स्थान जिन्होंने पाया है, आशीष निषाद बैडमिंटन नेशनल, कोडियामी गंगा, तनुज जायसवाल क्रिकेट, मरमन नागराज, पायम सारा, तनय यादव, तनुजा नाग,
कृष्णा कोहरामी, शैली गुप्ता ताइक्वांडो, अनीता यादव फुटबॉल में इन खिलाड़ियों ने विशेष दक्षता प्राप्त की है। और अब सलामी मंच के करीब से डर रहा है मेजबान बस्तर का दल। दिनेश झंडे के साथ, जबकि हीना गुप्ता नाम की पट्टिका लिए हुए आगे चल रही है। प्रशासनिक मुख्यालय जगदलपुर, जहां यह प्रतियोगिता संपन्न हुई है, मुख्य नदी इंद्रावती, मुख्य पर्यटन स्थल चित्रकूट, तीर्था, बीजा कसा, मेदरी घुमर, तामड़ा घुमर, मिचनार, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुमारास, तीरथगढ़। बस्तर अपनी परंपरागत कला कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के मुख्य कला कौशल काष्ठ, बांस, मृदा और धातु। यहाँ के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, शांति कश्यप साइकिलिंग, लवली बास्केटबॉल, आनंदिता से राजपूत विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व, विवान मरावी जूनियर कराटे 4 राज्य और 4 गोल्ड मेडलिस्ट, एम प्रशांत नायडू विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व आपने किया है। ओम फुटबॉल, देवंती हैंडबॉल, प्रमिला एथलेटिक्स। और इसके ठीक पीछे रंग बिरंगे परिधान में बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो दल प्रवेश कर रहा है, यह है मुंडा बाजा का। मुंडा बाजा के बारे में आप भली प्रकार जानते हैं। दशहरे जब रथ का संचालन होता है तो ये रथ के सामने स्तुति गान करते हुए चलते हैं। बस्तर की परंपरा है, बस्तर की गौरवशाली परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए मुंडा बाजा के ये कलाकार आम दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि इन कलाकारों को हौसला बढ़ाएं, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। इसके ठीक पीछे बुजुर्ग की झनकार और मांदर की थाप लिए गौर सिंह नृत्य के साथ बस्तर के ये आदिवासी कलाकार धीरे धीरे सलामी मंच के समीप से गुजर रहे हैं। डंडारी का ये दल, परब का ये दल, सभी हमारे जो कलाकार हैं उनका उत्साह बढ़ाएं, तालियों से अपना आशीर्वाद इन तक पहुंचाएं। बस्तर की परंपरा, बस्तर की शैली अनूठी, रंग बिरंगी, आकर्षक और मांदर लोक नृत्य के साथ ये अगला दल धीरे धीरे हमारे मुख्य सलामी मंच की तरफ से गुजर रहा है। महिलाएं हाथ में गुजर थामे हुई है, इसकी झनकार आपको सुनाई दे रही है, जबकि जो पुरुष हैं वो मांदर की थाप के साथ इस माहौल को गुंजायमान बनाए हुए हैं। बस्तर का वर्षों पुराना सपना तैयार हुआ। आज जिसे हम देख रहे हैं, बस्तर के लोग ओलंपिक की सिर्फ कल्पना करते थे, आज वो साकार हुई है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम एक इतिहास रच रहा है। अविस्मरणीय पल जब हमारे साथ हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी भी उपस्थित हैं। बहुत ही सुखद पल। आदिम संस्कृति की पहचान है बस्तर, आदिम संस्कृति की पहचान है बस्तर, हिंदुस्तान की जान है बस्तर। साल सावन के जंगलों से घिरा लोहा और टिन का भंडार है बस्तर। और इन प्रतिभागियों के मनों में बहुत सारे सपने कि कितनी भी बाधाएं आए हमें आगे बढ़ना ही होगा। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मार्च पास्ट के पश्चात सभी जिले, सभी टीमें अपने नियत स्थान तक पहुंच चुकी हैं और निर्देश के लिए तैयार। प्रभारी कृपया निर्देशित करें उन्हें अपने स्थान में बैठने के लिए। प्रतिभागी खिलाड़ी शाम आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पे। और अब हम निवेदन करेंगे आयु वर संभाग आदरणीय श्री डोमन सिंह सत्सम के लिए। आज मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन कार्यक्रम आयोजित है। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री महोदय भारत सरकार, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मंत्रीगण छत्तीसगढ़ शासन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत
एवं बस्तर एवं नगर पालिका निगम के महापौर और मंच समस्त जनप्रतिनिधिगण तथा अन्य प्रांतों से आए हमारे अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उपस्थित केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, आम नागरिकों तथा नेशनल मीडिया एवं स्थानीय मीडिया के पत्रकारगण तथा इस खेल प्रतियोगिता में जुड़े हुए प्रतिभागियों, अधिकारी, कर्मचारियों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं बस्तर ओलंपिक 2024 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर ओलंपिक 2024 खेल प्रतियोगिता बस्तर संभाग के 7 जिलों के लिए प्रारंभ की गई। बस्तर ओलंपिक 2024 के अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों के 32 विकास खंडों में ग्राम एवं पंचायत स्तर तक प्रचार प्रसार के साथ 1 अक्टूबर 2024 से खिलाड़ियों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक संभाग के 7 जिलों में बस्तर ओलंपिक के लिए 81,926 महिलाएं और 83,374 पुरुष कुल 1,65,300 प्रतिभागियों द्वारा 11 खेलों में जैसे वॉलीबॉल, कराटे, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, आर्चरी, रस्सा कस्सी, हॉकी में अपना पंजीयन कराया। विकास खंड स्तर से प्रतियोगिता के विजेता जिला स्तर पर संपन्न हुए खेल प्रतियोगिता में कुल 10,734 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। जिला स्तर से विजेता रहे 2904 प्रतिभागियों के द्वारा आज आयोजित बस्तर ओलंपिक 2024 में भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से समर्पित क्वार्टर के 318 प्रतिभागी भी शामिल है। पुनः मैं सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और अब हम माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। बस्तर ओलंपिक संघ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आज मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान हैं। आप सब से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में आज हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र साय जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस मंच पर माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक सम्माननीय श्री किरण देव सिंह जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक श्री लता उसेंडी जी, माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री महेश कश्यप जी, सांसद, माननीय श्री विनायक गोयल जी, विधायक, मंच पर मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण के साथीगण, इस आयोजन से जुड़े हुए सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण, इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित दर्शकगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि इस आयोजन में माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, कृपा करके अपनी उपस्थिति प्रदान करके हम सबको अनुग्रहित किए हैं। उन उपस्थिति से न केवल हमारे मनोबल को मजबूती मिली है, बल्कि हम सभी स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। बस्तर के आधुनिक इतिहास में बस्तर ओलंपिक का आयोजन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जनजाति क्षेत्र में समग्र विकास की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे देश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देशन में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन बस्तर की भविष्य को संवारने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपका स्नेह और आपके मार्गदर्शन से बस्तर सहित पूरे प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। आज बस्तर के युवा राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बड़े ही सम्मान के साथ अब मैं आमंत्रित कर रही हूं उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विजय शर्मा जी को। बोले भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। असम से कुछ साथी आए हैं, वो बैठे हैं अभी। असम में आतंकवाद हुआ करता, आसपास के देश से भी वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सहायता मिलती थी। वो असम से, त्रिपुरा से, नागालैंड, मेघालय सभी स्थानों से इस इंसर्जेंसी आतंकवाद समाप्त हो गया। हमारे देश में भी जब आप टीवी खोलते, रेडियो खोलते तो यहां बम फूट गया, यहां आतंकियों ने हमला कर दिया, बस यही समाचार हुआ करते थे। अब कोई आतंकियों का समाचार टीवी और रेडियो में आपको सुनने नहीं मिलता है। कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटेगा तो जाने क्या खून की नदियां बह जाएंगी। चिड़िया ने चू नहीं किया और 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ऐसे बड़े बड़े अभियानों को पूरा करने वाले, मैं आपसे ये सारे उदाहरण इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ही साहस किया है ये कहने का कि मार्च 2026 तक न सिर्फ बस्तर, न सिर्फ छत्तीसगढ़ वरन पूरे भारतवर्ष से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। आपसे निवेदन है, ऐसे भावना का हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आप एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। नक्सल पीड़ित परिवार 19 सितंबर 2024 को जब दिल्ली गए थे, उन्होंने जाकर के माननीय गृह मंत्री जी के आंगन में उनसे मुलाकात की थी और मैं देखा था, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस दिन कि लौह पुरुष भी उस दिन द्रवित हो उठे थे। बस्तर का दर्द दिल्ली तक पहुंचा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं हुआ जैसा अभी हुआ है। वो सारे लोग जो आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए, उन्होंने जाकर के पूरी दुनिया की मीडिया से बात किया है। वो जाकर के राष्ट्रपति महोदया से भी मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। बस्तर के जंगलों में जाने कितने लोगों को कोई ना कोई बहाना बनाकर, आरोप लगाकर, गला रेतकर, गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए और उसकी ही शुरुआत हो चुकी है। परिणाम दिखता है आपको। मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, यहां बस्तर के नौजवान एकत्रित हैं। बस ये आपके कंधे पर ही इसका दारोमदार है, आपके हाथों में ही बस्तर का भाग्य है। आप आगे बढ़ें, बस्तर के नौजवान पूरे भारत, पूरे विश्व में छा जाएं। इसी अभिप्राय से आज बस्तर ओलंपिक का ये कार्यक्रम रखा गया और आज इसका समापन का समय है। मैं सारे नौजवानों को बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, आप सभी को, जितने लोग आए हैं, कांकेर, कोंडागांव, सभी नौजवानों को, सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में आज हमारे मंच पे हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी विराजमान हैं। उन्होंने ही, उनके ही मार्गदर्शन पर, उनके ही निर्देशन पर यह सारा कार्यक्रम आज आयोजित है। हम सब एक साथ एकत्रित हो सके हैं, बैठे हैं। मैं सारे लोगों से, आप सभी से विनती करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे मुखिया, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी का आप एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण और सभी अधिकारी, मीडिया के साथी जो दिल्ली से भी आए हैं, मीडिया के साथी जो रायपुर से आए हैं और स्थानीय हमारे मीडिया के साथी, आज सभी एक साथ एकत्रित हैं। ऐसे मांझी, चालकी, पेरमा, गायता, पुजारी, ये सब भी आज यहाँ इस कार्यक्रम में हम सब के बीच आए हैं और बहुत सारे प्रदेशों से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से,
उड़ीसा से, असम से, इन स्थानों से वो सारे लोग आए हैं जो पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे और उन्होंने अब बंदूक छोड़कर मुख्य मार्ग अपना करके और समाज में ओहदा पाया है, बड़े नेता बने हैं, बड़े अधिकारी बने हैं। वो सब भी आज बस्तर ओलंपिक में एक साथ एकत्रित हुए हैं इस संदेश के लिए कि लोकतंत्र की ताकत बड़ी होती है, हम सबको मिलकर इसे मजबूत करना है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन का संबोधन आप सुन रहे थे। इसके बाद हम सम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पवित्र भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, विधायक श्रीमती सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी, आसाराम नेताम जी विधायक, मान्य श्री नीलकंठ टेकाम जी, सभी हमारे नेतागण, भारत सरकार के अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के अधिकारीगण और इस समापन समारोह में उपस्थित सभी हमारे जिलों के खिलाड़ी बंधुगण, नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में हम लोगों के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी उनका करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करेंगे। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मैं सभी बस्तर वासियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसको सफल बनाकर इसको ऐतिहासिक बना दिया है। इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंध करना एक चुनौती थी, लेकिन बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इस काम को बखूबी किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये बस्तर ओलंपिक 3 चरणों में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर में संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन में बच्चों से लेकर युवा, महिला और बुजुर्गों तक सबकी भागीदारी है। बस्तर ओलंपिक में बच्चों ने, युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया है और बुजुर्गों ने भी इन खेलों का आनंद लेकर
अपने बचपन और स्कूल जीवन की यादें ताजा की हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हमने इस अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से सकारात्मक दिशा में ले जाने में सफल रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हमने युवाओं को शासन प्रशासन से जोड़कर विकास के कामों में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं तो यह हमारे एक सुखद संकेत होता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बस्तर की युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। यह ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा बल्कि उन आत्मसमर्पित भाई और बहनों की प्रतिभा को भी देखा जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुक्त धारा में वापसी की है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है। माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों ने भी इन खेलों में हिस्सा लिया है। उनकी हिम्मत और जज्बा ने दिखा दिया है कि बस्तर के लोग कभी हार मानने वाले नहीं हैं। बस्तर ने लंबे समय से माओवाद के दंश को झेला है लेकिन आज बस्तर शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। यह उपलब्धि हमारे केंद्रीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग के कारण संभव हो पाई है। उनके बेहतर अंतर्राज्य समन्वय और निरंतर प्रोत्साहन से हम माओवाद को जड़ से समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माओवाद के बांध कहे जाने वाले इलाकों में हमने नए कैंप स्थापित किए, वहां नक्सलियों को ललकारा और उन्हें धूल चटाई। माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले एक साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है, 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ एक रात गुजारी थी। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देकर मैंने भी अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस की है। हमारे नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजन भी इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने रायपुर से दिल्ली तक हर फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनके माध्यम से दुनिया को पता चला कि माओवाद का वास्तविक चेहरा कितना क्रूर है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियत नीलानार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टावर जैसी रचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रहे हैं। परसों से बंद स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। वनवासी भाइयों की आय में वृद्धि के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये हमने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल पुनर्वास कैंप में रखने की व्यवस्था करने हैं। इसके लिए हमने 5 जिलों में पुनर्वास कैंप हेतु भवन भी चिन्हांकित कर लिया है।
इसके साथ ही उन्हें 36 माह तक 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था की गई है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के विविध कौशल विकास का प्रशिक्षण भी शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1500 पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित किया है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस संदर्भ में आवास निर्माण की स्वीकृति से संबंधित सभी दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई गई है। वे इन परिवारों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सुरक्षा कारणों से जो हितग्राही समूह में रहना चाहते हैं उनके लिए कॉलोनी निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन भी करेंगे। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता विवाह हेतु अनुदान राशि दी जा रही है। नई औद्योगिक नीति में भी हमने बस्तर के विकास के साथ ही नक्सल पीड़ित तथा आत्मसमर्पित लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। आज डबल इंजन की सरकार में बस्तर सहित पूरे प्रदेश में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। नगरनाल स्टील प्लांट और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे में बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिलेगी। पूरे अंचल में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके भी सृजित होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कांगेर घाटी में स्थित गांव धुड़मारास संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अपने अपग्रेड प्रोग्राम फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिए चुन लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे लिए गौरव की यह भी बात है कि भारत का यह एकमात्र गांव है जिसे 60 देशों के 20 गांवों के सूची में स्थान मिला है। इसके साथ ही विश्व पर्यटन के नक्शे में छत्तीसगढ़ और बस्तर का स्थान सुनिश्चित हो गया है। आने वाले दिनों में पर्यटन बस्तर की बड़ी ताकत बनेगी। रोजगार के नए मौके खुलेंगे, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। हम यहाँ पर्यटन के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। बस्तर ओलंपिक का यह आयोजन केवल खेल नहीं बल्कि बस्तर की संस्कृति, उत्साह और प्रतिभा का उत्सव है। आयोजन एक संदेश देता है कि बस्तर का असली चेहरा इसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है, न कि माओवाद की हिंसा। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और कहना चाहूंगा कि आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बस्तर की मिट्टी में जो साहस, सामर्थ्य और जज्बा है वह इस क्षेत्र को विकास और शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। नक्सलवाद का अंत सुनिश्चित है और बस्तर की यह जीत खेलों के माध्यम से एक नए युग का आगाज है। मेरा विश्वास है कि बस्तर में मैना एक बार फिर से बेखौफ होकर गाएगी और हमारा बस्तर फिर से मुस्कुराएगा। मैं इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान, मीडिया के साथियों सभी के सहयोग के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के इस ऐतिहासिक समापन समारोह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ पर पधारे, उनका मैं फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद हमारे पथ प्रदर्शक, ऊर्जावान, शांति दूत
यशस्वी मार्गदर्शक माननीय कैबिनेट मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार माननीय श्री अमित शाह जी को संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है बस्तर वालों की आवाज को? नक्सलवाद में फंसे हुए हर युवा तक आवाज जानी चाहिए कि बस्तर बदल रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से। सभी बच्चे, सभी पेंडाल में बैठे हुए व्यक्ति हाथ उठाएं। बस्तर को बदलने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, भाई विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री टंकराम वर्मा जी, खेल और युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़, श्री केदार कश्यप जी, श्री महेश कश्यप जी, हमारे राजा साहब श्रीमान किरण देव सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, बहन लता उसेंडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, विधायक है, मेरे साथ यहां पर आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आईबी के निर्देशक तपन कुमार डेका जी, और आज इस बस्तर ओलंपिक में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी के चरणों में शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां दंतेश्वरी ही है जिसके आशीर्वाद से रामायण काल से इस क्षेत्र को हरा भरा रखने का काम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने किया है। आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2024 की ऐतिहासिक समारोह कार्यक्रम है। मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो लोग समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, उनको मालूम है कि बस्तर ओलंपिक ये 3000 बच्चों को, यहां जो बैठे हैं 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं है। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा है। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है। ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की है। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं। आदिवासी बच्चे लेकर आए। ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसके नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा, सभी 7 जिलों की एक टोली, और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली थी। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुवा वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्तभोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया था। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है।
मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांवों को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है, 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। मैं बस्तर के युवाओं को, माताओं को, बहनों को कहने आया हूं, सारी महतारियों को कहने आया हूं, मेरी बात ध्यान खोलकर सुन लो। मैं चित्रकूट में रहा हूं, अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है और इसके लिए भी भारत सरकार योजनाएं बना रही है। हम यहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर डेयरी प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव क्षेत्र के आगे बढ़ाने वाले हैं और हम यहां पर गरीब आदिवासी ने पकाया हुआ धान 3100 रुपया से खरीद कर उसके घर में मां लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए हो, ऐसी योजना भी लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में तेंदुपत्ता के लिए भी आमूल चूर परिवर्तन करने की, उसकी खरीदी के लिए भी आपको अन्याय भी न हो और उससे नक्सलवाद का वित्त पोषण भी न हो, ऐसी योजना हम कराने आए हैं। और आज मैं कहने आया हूं, जिन्होंने सरेंडर किया, जो दिव्यांग बने, जिनके परिजन मारे गए, ये सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 प्रधानमंत्री आवास एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर करे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा मेरे बस्तर में बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। नरेंद्र मोदी जी के मन में कितनी संवेदना पड़ी है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां पर
नुवावाट दस्ते को देखा तो सात अर्थ में मेरा मन संवेदनाओं से भर गया। ये नुवावाट दस्ता खिलाड़ियों का दस्ता हमारे देश के लिए उम्मीद की किरण है। एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। और आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी। मैं साफ देखा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। इस प्रकार की बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट फॉर एक्सेलेंस, ये दोनों को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि रास्ता बड़ा कठिन है, काम भी बड़ा कठिन है, परंतु कठिन है इसीलिए करने योग्य है। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है। और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये बस्तर हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मोदी जी ने 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। 70 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर राष्ट्र की प्रथम महिला नागरिक है। और भाइयों बहनों, ये सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को समाप्त करना, शांति, स्टेबिलिटी स्थापित करना, आजादी के आंदोलन में हमारे सैकड़ों आदिवासी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में म्यूजियम बनाना, इसके लिए देश भर में 10 म्यूजियम हो रहे हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, 2013 में 2014 का बजट आदिवासी कल्याण का आपका 28,000 करोड़ का था, 28,000 करोड़। और 2024-25 का बजट नरेंद्र मोदी जी ने 28 करोड़ से बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। यही बताता है कि विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी इलाके, आदिवासी गांव और मेरा आदिवासी युवा, इसके विकास को नरेंद्र मोदी सरकार समर्पित सरकार। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, पहले खदानों का पैसा उद्योगों में जाता था, मोदी जी ने एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए, आदिवासी गांव के विकास के लिए लाया। और 97,000 करोड़ बजट के अलावे 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों के लिए खर्च करने का काम किया। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल 708 स्कूल बने, 6400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कांग्रेस के 10 साल से 27 गुना स्कूल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना 7,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया।
प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ आदिम जूथों के लिए खर्च किया और जनजातीय उत्तम उन्नत ग्राम योजना में 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी फायदों से युक्त कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आज बस्तर में आया हूं। बस्तर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब साथ बैठकर, साथ मिलकर, साथ चलकर बस्तर में शांति प्रस्थापित करें, बस्तर को विकसित बस्तर बनाए, यहाँ के कुदरती सौंदर्य को संभालते हुए दुनिया भर के पर्यटक हमारे बस्तर में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर वो तभी आ सकते हैं जब रोड बनेगी, रेल बनेगी, रास्ते अच्छे होंगे, बिजली होगी, पानी होगा और सबसे महत्वपूर्ण शांति होगी। और शांति तभी हो सकती है जब नक्सलवाद को हम पूर्णतया समाप्त करें। मैं अंत में फिर से एक बार नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है, और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। और मित्रों, फिर से एक बार बस्तर के अंदर ये ओलंपिक की शुरुआत है। इसलिए मैंने जब यहां पर ओलंपिक करने का कहा तब कहा था 2024 लिख दीजिए, क्योंकि हर साल करना है। और मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं, और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो, यही मेरी शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। 1,65,000 खिलाड़ी जो खिले हैं, जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं उनको भी बधाई, और दिव्यांग भाई जो रेस लगाने वाले हैं उनको विशेष बधाई। मेरे साथ बोलिए, मां दंतेश्वरी की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर बदल चुका है और उम्मीदों की मशाल सामने जल रही है। धन्यवाद है। और इसके बाद जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, इसमें नुआ वार्ड दल के पीड़ित दिव्यांग का विनर रेस का फाइनल इवेंट यहां पर होने जा रहा है। मैं व्यायाम अनुदेशकों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आग्रह करना चाहेंगे हमारे खिलाड़ियों का हौसला कृपया ताली बजाकर कपलध्वनि के साथ करें। नुआ वार्ड दल के पीड़ित और दिव्यांग की ये व्हीलचेयर रेस का फाइनल इवेंट आपके सम्मुख हो रहा है बस्तर ओलंपिक 2024 में। और उसके बाद रस्साकसी, इस प्रतियोगिता को भी हम यहां संपन्न करेंगे।
बस्तर ओलंपिक्स 2024 नोआड दल के दिव्यांग पीड़ितों की व्हीलचेयर रेस है, वो आप देख रहे हैं। उसके बाद रस्साकशी की प्रतियोगिता का जो फाइनल इवेंट है वो यहां संपन्न होगा। जोरदार तालियां इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। दोनों तैयार, रस्साकशी में खेलेगा बढ़ेगा बस्तर, कसायता बस्तर, दो जिलों के मध्य ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेल विधाओं को शामिल किया गया, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी। जिला सुकमा और नुआघाट के खिलाड़ी रस्साकशी के साथ आपके सम्मुख जोर आजमाइश लगा रहे हैं। तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएं। रस्साकशी की यह प्रतियोगिता सुकमा और नुआघाट दल के मध्य हो रही है। इसके बाद रिले रेस के भी जो खिलाड़ी हैं वो तैयार रहे। 4x100 रिले रेस के जो खिलाड़ी हैं वो भी तैयार रहेंगे, सीनियर बालक और जूनियर महिला। और दल अभी जीता है, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। नुआघाट दल, जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं। और अब 4x100 रिले फाइनल इवेंट, सीनियर बालक और जूनियर महिला के बीच ये प्रतियोगिता हो। सीनियर पुरुष और जूनियर बालिका के मध्य ये प्रतियोगिता संपन्न हुई। सभी खिलाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं। 4x100 रिले का ये फाइनल इवेंट आपके सम्मुख यहां पर किया जा रहा है। खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर की परिकल्पना छत्तीसगढ़ शासन की नई सोच के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर ओलंपिक 2024 का आगाज किया गया। बस्तर संभाग के सभी 7 जिले और नुआघाट के दल के साथ सभी 32 विकासखंडों के स्थानीय निवासी युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें नक्सल विचारधाराओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करना हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहा है। तैयार है खिलाड़ी और ये 4x100 रिले का फाइनल इवेंट आपके बीच शुरू हो रहा है।